हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों, मोटो मैनिक में आप लोगों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों, आज कुछ फिर से आप लोगों के लिए कुछ नया लेकर आए हैं और आज के वीडियो में हम लोग लेकर आए हैं कन्वर्जन किट। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं पूरी की पूरी 4 व्हीलर गाड़ी की कन्वर्जन किट है, जिसको कि हम लोगों ने टाटा इंडिका विस्ता के लिए डेवलप किया है। और आज के वीडियो में ना केवल हम लोग इसके पूरी डिटेल में बताएंगे कि भाई हम लोग जो टाटा इंडिका विस्ता के लिए कन्वर्जन किट में कौन कौन से पार्ट्स देते हैं, कितने पावर की मोटर देते हैं, बल्कि उसके रियल परफॉर्मेंस जो आपको इस किट से रियल परफॉर्मेंस और रेंज मिलने वाली है और जो रनिंग कॉस्ट आने वाली है उसके बारे में हम लोग आपको पूरी डिटेल में इन्फॉर्मेशन देंगे। साथ ही कन्वर्जन किट्स के कुछ कॉन्स और प्रॉन्स के बारे में भी बात करेंगे, मेजर बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे और क्या लिमिटेशंस है उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं किट के सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट की। तो उसमें सबसे पहले आती है हमारी मोटर। यहाँ पर हम लोगों ने टाटा इंडिका के लिए हाई परफॉर्मेंस के लिए 10 किलोवाट का PMSA मोटर दिया है। देख सकते हैं आप, यहाँ पर 10 किलोवाट का मोटर दिया हुआ है। ये उसका 10 किलोवाट का कंट्रोलर है और इसी के साथ इतने हाई पावर और परफॉर्मेंस को मैच करने के लिए हम लोगों ने दी है LFP बैटरी पैक। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह हमारा LFP बैटरी पैक है, जो कि हम लोग मोटो मैनिक में खुद ही बनाते हैं, खुद ही डेवलप करते हैं और बहुत अच्छी तरह से उसको टेस्ट करने के बाद ही कस्टमर को दिया जाता है। हम लोग टेस्टिंग मशीन के साथ साथ ऑन रोड एक्चुअल व्हीकल पे भी करते हैं, जिससे कि हम लोगों को एक्चुअल परफॉर्मेंस पता चले, साथ ही उसकी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो ईजिली आइडेंटिफाइड हो जाती है। तो ये उसका बैटरी पैक है। यहाँ पर आप बैटरी पैक के स्पेसिफिकेशन देख सकते हैं। कम्प्लीटली बैटरी पैक के स्पेसिफिकेशन यहाँ पर आप हैं। ये हम लोग जो बैटरी पैक देते हैं LFP लिथियम फॉस्फेट सेल में देते हैं, जो कि स्मार्ट BMS के साथ आता है, जिसमें कि आपको मोबाइल पे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी तो मिलती है, साथ में आपको एक्टिव बैलेंसिंग भी मिलती है, जिसकी वजह से आपकी जो बैटरी पैक की लाइफ है काफ़ी अच्छी हो जाती है। ये हम लोग उसके साथ आपको चार्जर प्रोवाइड करते हैं। ये 72 वोल्ट 20 H का चार्जर हम लोग साथ में प्रोवाइड करते हैं बैटरी पैक के। अब बात करते हैं उसकी बाकी एसेसरीज की। ये देखिए, उसकी माउंटिंग प्लेट है, जिसको कि आप सीधे सीधे टाटा इंडिका के गियरबॉक्स के साथ माउंट कर सकते हैं। ये उसका कपलिंग बुश है, जो कि हम लोगों ने इंडिका के हिसाब से डेवलप किया है। 72 वोल्ट 30 H का ये हमारा हाई कैपेसिटी कन्वर्टर है। ये उसका चार्जिंग प्लग्स है। एक डिजिटल स्पीडोमीटर है, फॉरवर्ड रिवर्स 3 स्पीड। ये हम लोगों ने फुट थ्रोटल दिया हुआ है, एंडरसन कपलर। साथ ही में आपका ये वायरिंग्स दी हुई है, पावर वायरिंग, जो कि आप कनेक्ट करने वाले हैं बैटरी और कंट्रोलर के बीच में। तो ये तो हो गई ये बात हमारी कंप्लीट किट सेट के लिए। अगर अब हम लोग बात करें कि भाई इसके परफॉर्मेंस की क्या परफॉर्मेंस निकल कर आता है, तो देखिए, चूँकि 10 किलोवाट का PMSA मोटर सेट है और टाटा इंडिका का आफ्टर कन्वर्जन जो वेट होने वाला है करीब 950 kg के आसपास होने वाला है। तो अगर 4 लोगों का वेट भी कंसीडर करें तो मतलब 250 kg के आसपास। तो आपका जो एक्चुअल वेट होता है व्हीकल में टोटल 1250 होता है। तो 1250 में अगर टाटा इंडिका विस्ता के परफॉर्मेंस हम लोग बोले 10 किलोवाट की, तो आपको 90 से 100 तक की स्पीड इजीली अचीव हो जाती है, क्योंकि 10 किलोवाट का मोटर का जो टॉर्क है, पीक टॉर्क 100 प्लस होता है। तो ट्रेमेंडस टॉर्क आपको जनरेट होता है। आपको फर्स्ट सेकंड गियर डालने की ज़रूरत नहीं होती जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं सीधे, और फिफ्थ गियर में भी आप स्टार्ट करना चाहते तो स्टार्ट कर सकते हैं, और आपको सीधे सीधे फिफ्थ गियर से आप गाड़ी को फुल स्पीड में उठा सकते हैं। तो एक तरह से गाड़ी आपकी ऑटोमेटिक हो जाती है। आप बिना क्लच के भी आपकी गाड़ी को शुरू कर सकते हैं। आपकी इच्छा है तो क्लच दबा के चालू मतलब गियर एंगेज डिसएंगेज करें, गियर बदलें। और अगर आप बिना क्लच दबाए भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बस आपको थ्रोटल रिलीज़ करना होता है, जिससे कि मोटर की स्पीड 0 हो जाए और आप इजीली कोई भी गियर डाल सकते हैं। तो ये तो हो गई बात हमारी एक कन्वर्जन किट के लिए, जो कि हम लोगों ने टाटा इंडिका के लिए दी है। अब देखिए, मैं आपको ये भी बता दूं कि हम लोग मोटो मैनिक में कमर्शियल और रिटेल दोनों एप्लीकेशंस के लिए कन्वर्जन किट्स प्रोवाइड करते हैं। कन्वर्जन किट्स में मेजरली हम लोग सभी गाड़ियों के लिए प्रोवाइड करते हैं, और इसमें हम लोग दोनों ऑप्शन के साथ देते हैं। इसमें हम लोग पार्ट्स भी सप्लाई करते हैं, जिसमें कि आपको कंप्लीट सेट मिल जाता है, जिस तरह से इस तरह से देते हैं। और आपकी डोर स्टेप डिलीवरी होती है, आप चाहे तो कोरियर से, आप चाहे तो ट्रांसपोर्ट से हम लोग उसको भेज सकते हैं। और इसकी फ़िटिंग के लिए हमारी टीम आपसे लाइनअप करती है, आपको गाइड करती है कि आपको कैसे फ़िट करना है, कैसे इंस्टॉलेशन करना है उसका। और चूँकि अब हमारे पास सभी गाड़ियों के गियरबॉक्स अवेलेबल होते हैं, तो हम लोग इन पूरे सेटअप को मेजरली मोटर कंट्रोलर, बैटरीज और माउंटिंग प्लेट, कपलिंग पुश, इन सबको लगा के पहले परफॉर्मेंस टेस्ट कर लेते हैं। जैसे इसका भी परफॉर्मेंस हम लोगों ने टेस्ट किया हुआ है, और जब परफॉर्मेंस टेस्ट हो जाता है उसके बाद ही हम लोग कस्टमर को ये भेजते हैं। और जब ये कस्टमर को मिल जाता है डोर स्टेप डिलीवरी के बाद,
तो फिर हम लोग उसको गाइड करते हैं कि कैसे आपको इसको सीधे इंजन निकाल कर कैसे फिट करना है, कैसे इसकी वायरिंग और बेसिक कनेक्शन करना है। और उसके बाद वो आप उसके बाद होने के बाद भी हम लोग उसको सपोर्ट करते हैं कि कैसे आपको गाड़ी को कंटिन्यूस शुरू में टेस्ट करना है और उसके बाद आपको गाड़ी को आप रेगुलर यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारी टीम पूरी तरह से कॉन्टैक्ट में रहती है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप गाड़ी हमारे पास भेज सकते हैं और हमारे पास गाड़ी आती है तो हम उसमें सारी चीज़ें प्रॉपर्ली फिट करके टेस्ट करने के बाद कस्टमर को हैंड ओवर कर देते हैं। पर चूँकि गाड़ी भेजने की कॉस्ट ज़्यादा होती है, चूँकि आपकी गाड़ी आना जाना दोनों की दोनों ट्रांसपोर्ट्स के थ्रू होता है, तो एक खर्चा उसके अंदर होता है। तो इसीलिए बेस्ट ये होता है कि हम लोग किट कस्टमर के पास भेजें और इंस्टॉलेशन में उसको सपोर्ट कर दें। तो ये इकोनॉमिकल रास्ता निकल जाता है। अगर आपका कमर्शियल प्लान है और थोड़ा सा बड़ा प्रोजेक्ट है तो हम अपनी टीम को भी आपके पास भेज सकते हैं इंस्टॉलेशन की, लेकिन उसमें कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है। अब ये तो पूरी बात रही कन्वर्जन किट की। प्रोस और कॉन्स यानी कि बेनिफिट और लिमिटेशंस की भी बात कर लेते हैं। देखिए, जैसा कि आप जाते हैं कन्वर्जन के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आपका मेंटेनेंस ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाता है, रनिंग कॉस्ट बहुत डाउन हो जाती है। अगर आपके यहाँ सोलर चार्जिंग स्टेशन है हमारी तरह, तो आपकी जो रनिंग कॉस्ट है ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाती है। मतलब आपको कोई खर्चा नहीं करना है, आपकी गाड़ी कितना भी चले उसमें ज़ीरो रनिंग कॉस्ट हो जाती है आपकी, क्योंकि कन्वर्जन किट के बाद मेंटेनेंस ज़ीरो हो जाता है। एक तरह से आपका पूरा जो इंजन सिस्टम है पुराना निकल जाता है, जिसमें प्रॉब्लम होती है, नया लग जाता है, जिसकी वजह से आपका क्या होता है, नया लगने के बाद उसकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। जो छोटी मोटी रेगुलर टूट फूट है, माइनर मेंटेनेंस है, उनको छोड़ दें तो मोटर कंट्रोलर इस तरफ से आपको कभी नॉर्मली प्रॉब्लम आती नहीं है। तो ये तो बेनिफिट्स हो गए। और अब कुछ स्टेट्स में तो ये हो गया कि भाई 15 साल 20 से 10 साल पुरानी गाड़ियों का फ्यूल नहीं मिलेगा, पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा। उस कंडीशन में अपनी गाड़ी यूज़ नहीं कर सकते हो, लेकिन अगर आप थोड़ा सा मैनेज कर सकते हो तो आप ये कन्वर्जन किट लगा के इजीली इन सब प्रॉब्लम से ख़त्म कर सकते हो। अगर आपकी गाड़ी ज़्यादा भी पुरानी है तो कन्वर्जन किट आप लगा के आराम से अपनी गाड़ी को यूज़ कर सकते हो, तो आपकी गाड़ी को आपको स्क्रैप नहीं करना पड़ता है। तो देखिए, बेनिफिट काफ़ी सारे हैं कन्वर्जन के, लेकिन एक और दूसरा एक और है कि कॉस्ट काफ़ी कम होती है कन्वर्जन की। अगर आप नई इलेक्ट्रिक व्हीकल से कंपेयर करो तो हालांकि उसमें रेंज और थोड़ा परफॉर्मेंस ज़्यादा रहता है, लेकिन एक लिमिटेड परफॉर्मेंस की बात करें तो कन्वर्जन की दूसरे काफ़ी ज़्यादा सस्ती पड़ती है। तो एक वहाँ मेजर सेविंग हो जाती है, क्योंकि गाड़ी आपकी अपनी वो रिटर्न हो जाती है। एक सस्ती कन्वर्जन किट से आप अपना काम चला सकते हो। अब तो बैटरी पैक और बाकी चीज़ों की कॉस्ट भी पहले से काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गई है, और मोटोमैनिक में भी हम लोग काफ़ी कम्पिटिटिव रेट पर ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करते हैं। अब बात कर देते हैं लिमिटेशन की। देखिए, मेजर लिमिटेशन इनकी जो होती है, एक तो ये होती है कि भाई ये आरटीओ अप्रूव्ड होती नहीं है, क्योंकि आरटीओ अप्रूव्ड करवाना बहुत महंगा है, मतलब बहुत मेजर इन्वेस्टमेंट चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट के लॉज जो हैं उसकी वजह से आपको एक मॉडल के लिए एक अप्रूवल लेना पड़ता है, फिर दूसरा मॉडल अलग से तो उसका दूसरा अप्रूवल लेना पड़ता है। इस वजह से आपका इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर आप वो कस्टमर को पास ऑन करते हैं तो उसकी वजह से आपका क्या होता है, प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और जो कि बिल्कुल भी फिर मतलब जिसको कहते हैं रीज़नेबल नहीं होते हैं और जस्टिफाई नहीं होते कि भाई इतने ज़्यादा प्राइस क्यों दें हम लोग। तो आरटीओ अप्रूव्ड कन्वर्जन किट इसलिए काफ़ी महंगी होती हैं। इनफैक्ट किसी के पास भी नहीं आज के टाइम में। अगर हम लोग बोलें गवर्नमेंट ऑफिस ARI या फिर ICAT की वेबसाइट पे आप जाएंगे तो इंडिया में कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जिसके पास अभी आरटीओ अप्रूव्ड किट हो या कोई क्लेम करता हो। तो इसी वजह से आरटीओ अप्रूव्ड किट कोई भी नहीं रखते हैं। ये एक मेजर लिमिटेशन हो जाती है कन्वर्जन किट के साथ। और बाकी अगर वैसे देखा जाए, इस लिमिटेशन को हटा दें हम लोग, तो इसके अलावा तो काफ़ी सारे बेनिफिट हैं जो कि आपको एक कन्वर्जन किट में प्रोवाइड होते हैं। तो दोस्तों, हमेशा की तरह हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमेशा की तरह आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज़ अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की हर संभव कोशिश करें, और जितना संभव हो सके अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम से कम रखें। थैंक यू वेरी मच।